तो सबसे पहले समझना चाहूँगी कि इमिग्रेंट्स आते कैसे हैं, फेक आधार बनते कैसे हैं, क्या प्रोसीजर होता है, किसके कारण ये अंदर आते हैं, क्या इश्यूज़ हैं? और उसके बाद मैं आपसे यही चीज़ समझना चाहूँगी कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स आखिर है कौन, इन्हें कैसे पहचानें और ये कैसे हमारी कंट्री में लगातार घुसते जा रहे हैं? जो केस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो केस जो पिटिशनर है वो मेरी क्लाइंट है। ओके। और उनका नाम मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि उनको सिक्योरिटी इशू है, इसलिए मैं सामने आई जी, इस केस में बात करने के लिए। जी। इनलीगल इमिग्रेंट कौन है? ये इनलीगल इमिग्रेंट क्या हमेशा ये लोग इनलीगल वे से ही हमारे देश में आते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ये लोग विद वैलिड पासपोर्ट के साथ ही इंडिया आते हैं, स्टूडेंट वीसा के साथ इंडिया आते हैं। मेरा जो केस है इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो मेरे पिटिशनर के हस्बैंड है वो यहाँ स्टूडेंट वीसा से पढ़ने आए, वो है बांग्लादेशी नेशनल और यहाँ पे वो पढ़ाई किए। जो मेन प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि लॉ एक बात पे बहुत स्पेसिफिक है कि जिन लोगों का जन्म साल 1990 से पहले हुआ है उन लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट नहीं है। हमारे लिए क्या मस्ट है? हम भी वही जनरेशन से आते हैं। हमारे लिए मस्ट है हमारा जो यहाँ पे जो बोर्ड्स होता है जिसे हम माध्यमिक बोलते हैं, माध्यमिक का जो एडमिट कार्ड होता है। आप सोचिए जो आदमी बाहर से यहाँ पढ़ने आया है उसका जो एडमिट कार्ड है और मेरा जो एडमिट कार्ड है दोनों ही सेम है। दोनों में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है कि आप उस दोनों को देख के डिफरेंशिएट कर पाए कि मैं इंडियन हूँ और वो कोई और है। आप पहचान ही नहीं पाएंगे, बस एडमिट कार्ड है जिसको देख के बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स होता है। लेकिन अब बात ये है कि जब एक आदमी कहीं बाहर से यहाँ पढ़ने आ रहा है, वहाँ के जो लोकल्स है जो हमें अलग करके आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं यहाँ की हूँ कि नहीं, कि वो यहाँ के है कि नहीं, वो लोकल्स लोग जो है जहाँ पे करप्ट पॉलिटिशियन होते हैं जिनको वोट चाहिए होता है, और उसके बाद करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है जिनको पैसे चाहिए होता है, करप्ट ब्यूरोक्रेट होता है। ये सारे चीज का एक रैकेट है। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ लेकिन इस चीज का रैकेट है। और ये जो पिटिशनर है ये यहाँ पढ़ने आया था, यहाँ रह गया और रहते रहते यहाँ के लोगों से, मतलब यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है रूलिंग पार्टी के, उनके सपोर्ट से ही इस लड़के ने अपना आधार कार्ड बनाया, अपना वोटर कार्ड बनाया, अपने सारे दस्तावेज बनाए। एक चीज आप सोचिए कि उसका कोई भी जो दस्तावेज है, कोई भी दस्तावेज उसका नकली नहीं है, सब उतना ही जेन्युइन है जितना मेरा और जितना आपका है। और इस लड़के के पास आपका बांग्लादेश का नेशनल आईडी है, बांग्लादेश का पासपोर्ट है, और उससे भी शॉकिंग न्यूज है कि वो बांग्लादेश के एक गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करता है और वो इंडियन भी है। मैंने आपको पिटिशन भी जो है वो मैंने आपसे शेयर किया है। हमारा रीड पिटिशन का नंबर है, मैं आपको नंबर भी बता दे रही हूँ। नंबर है हमारा WPA 7508 ऑफ 2026। कलकत्ता हाई कोर्ट में ये मैटर जो है ये फाइल हुआ है। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं एप्लीकेंट का नाम नहीं बोल रही हूँ क्योंकि उनको लाइफ रिस्क है। अब ये लड़की एक लैंड डिस्प्यूट को लेके हमारे पास आई केस के सिलसिले में, और उसने कहा कि मेरा जो हस्बैंड है वो बांग्लादेशी है और उसने अपना हस्बैंड का जितना भी डॉक्यूमेंट्स दिया वो सब इंडियन डॉक्यूमेंट्स था। तो हमने उससे पूछा कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे? मुझे हमारे वहाँ बहुतों के पास है जो बांग्लादेश से आए हैं, उनके पास सारे ये सब चीजें हैं। और ये बात जानने के बाद देखिए एक चीज आपको तो क्लियर करना होगा मैडम कि एडवोकेट का काम क्या है। बहुत सारे एडवोकेट्स आपको ये बोलेंगे कि एडवोकेट का काम है कि वो जो आपके मुजरिम है उनके भी साथ दे, उनका केस लड़े। एडवोकेट हाँ बिल्कुल, लेकिन ये चीज ना, मतलब ये जो सच है ये ट्विस्टेड सच है, ये पूरा सच है नहीं। पूरा सच ये है कि जब कोई एडवोकेट के पास कोई क्राइम करके आए तो वो उसका जो पक्ष है उस पक्ष में खड़ा रहे, झूठ ना बोले। किसी का पक्ष को समर्थन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके होके झूठ बोल दे, क्योंकि लॉ में तो आप लीगली झूठ ही नहीं बोल सकते हैं। क्यों? अगर कोर्ट में आप झूठ बोलोगे और एफिडेविट बोलोगे, कोर्ट में खड़ा होके बोलोगे, तो मैं सेक्शन कोट कर रही हूँ, सेक्शन 340 परजुरी आपके साथ होगा। सीआरपीसी का सेक्शन 340 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो क्रिमिनल ऑफेंस है, 7 साल तक का जेल हो सकता है। तो झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं है। जब हमारे पास ऐसा आया तो हमने उनको ये समझाया कि ये जो चीज है ये इलीगल है,
ये आपने जो भी किया है सबने गलत किया, तो आपने किया तो वो गलत सही नहीं हुआ। तो बहुत दिन उनको समझाने के बाद वो ये चीज समझी। उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला, हस्बैंड उस वक्त बांग्लादेश में था। यही जगह से इस केस का ट्विस्ट है मैडम, और मैं आपको डेट भी बता सकती हूँ। वो लड़का ने हमें ईमेल किया, FRO को किया आपका 25/4/2024, 29/4/2024, इस 2 तारीख में ये जो इनका पति है जो बांग्लादेशी है, वो बांग्लादेश से बैठ के आपका ईमेल किया, FRO को किया, मिनिस्ट्री को किया, होम मिनिस्टर को किया, प्राइम मिनिस्टर PMO को किया, और मुझे भी ये CC किया कि ये सारी चीज है, ऐसे ऐसे मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है मैडम, मैंने पिटीशन भेजा है आपको। मैं ऐसे इन लोगों के सहारे से, मैं बांग्लादेशी हूँ, उनको पता है, पता होते हुए भी उन्होंने मुझे इंडिया का आधार और वोटर बना के दिया, और अब मैं इसको सरेंडर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझसे गलती हुआ है। ये है केस। और सिर्फ इतना नहीं, ये लड़का और ये लड़की, ये दोनों ही बाय रिलीजियन मुसलमान हैं, और ये लोग ये चीज आगे आके बोले हैं ये लड़की इंडियन है, लड़की ने ये बात लड़की इंडियन है और लड़का बांग्लादेशी है, लड़का बांग्लादेशी, दोनों है मुसलमान, ठीक है। तो दोनों को ये नहीं है आपका